अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हार्ट अटैक के रिस्क को आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और क्या फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। बेसिकली ACS प्रोटोकॉल क्या है? ACS प्रोटोकॉल एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम प्रोटोकॉल है और एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम प्रोटोकॉल हम उस वक्त देते हैं जब पेशेंट एंजाइना के साथ इमरजेंसी में आता है तो हम उसकी ECG करते हैं। तो ECG में हमें उसकी जो फाइंडिंग्स मिलती है कि लेटरल वाल MI है, इंफीरियर वाल MI है या लेटरल इंफीरियर वाल MI है। तो जो भी उसको इंडिकेशंस होती हैं ECG में हमें फिर मिलती हैं, तो फिर हम उस पेशेंट को ACS प्रोटोकॉल दे देते हैं। बेसिकली बाज़ औक़ात जो है ना वो ECG में भी डिटेक्ट नहीं होता हार्ट अटैक या एंजाइना। तो उसके लिए फिर ये होता है कि अगर पेशेंट के सिम्टम जो है ना वो क्लासिकल हैं तो उसमें भी जो है ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो ACS प्रोटोकॉल है वो रेकमेंड किया जाता है। अब होता ये है कि 2 टाइप्स का एंजाइना है, ठीक है। एंजाइना की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट ये है कि एंजाइना है 2 टाइप्स का एंजाइना है बेसिकली। एक ये है कि स्टेबल एंजाइना है और एक है अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल में ये होता है कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड आपको जो है ना वो चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल एंजाइना है। और अनस्टेबल एंजाइना बेसिकली उसको कहेंगे कि जब आप ड्यूरिंग रेस्ट भी आपको चेस्ट का पेन स्टार्ट हो गया है और जो हार्ट की सर्कुलेशन थी वो डिक्रीज़ हो गई है। बेसिकली इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया ये है कि जो हार्ट की जो सर्कुलेशन है उसमें जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, वो कम हो गई है और हार्ट को प्रॉपरली जो है ना वो सप्लाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर सर्कुलेशन होगी तो ऑक्सीजन होगी, तो सर्कुलेशन नहीं मिल रही है प्रॉपरली तो हमें चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। दैट कॉल्ड कि जो है ना वो अनस्टेबल एंजाइना है। अब अनस्टेबल एंजाइना किस वजह से होता है? अनस्टेबल एंजाइना ये होता है, इस वजह से होता है कि जब एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो हमारे वेसल्स हैं उनके जो इनसाइड है वो फैटी डिपॉज़िट स्टार्ट हो जाता है। जब इनसाइड फैटी डिपॉज़िट स्टार्ट हो जाता है तो वेसल्स जो है ना वो नैरो हो जाती हैं। जब वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो फिर ब्लड की जो सर्कुलेशन है, जो हार्ट को सर्कुलेशन प्रोवाइड करने वाली जो वेसल्स थी यानी कॉरोनरी आर्टरीज थी वो नैरो हो गई हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया टर्म है मेडिकल की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लो का डिक्रीज़ हो जाना, ठीक है। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर हमें चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। जब चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको आप अगर घर में हैं तो आपको फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हैं तो मेडिकल प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं बताने लगा हूँ आपको कि आपने इस सिनेरियो में क्या करना है। बेसिकली क्या गाइडलाइंस हैं, AHA क्या कहता है, ACS प्रोटोकॉल क्या है। ACS प्रोटोकॉल की तरफ आप आते हैं। अब इंडिकेशन मैंने आपको बता दी कि चेस्ट पेन क्यों होता है। चेस्ट पेन बेसिकली सिंपल सी बात आप याद रखें कि जब आपके हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको चेस्ट पेन होगा। और फिर ब्लड फ्लो क्यों डिक्रीज़ होगा उसकी सारी मैंने आपको पैथोलॉजी बता दी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो इनसाइड ऑफ द वेसल्स डिपॉजिट हो जाता है, फिर देन जो है ना वो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और फिर देन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और उसमें स्टिफनेस आ जाती है और फिर वो ल्यूमन जो है ना वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सर्कुलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये पैथोलॉजी थी। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ के व्हाट इज़ द ACS प्रोटोकॉल। एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम प्रोटोकॉल क्या है? एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम प्रोटोकॉल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो डिस्प्रिन देते हैं। डिस्प्रिन जो है ना वो दांतों में से क्रश करके पेशेंट को लेनी चाहिए, ठीक है। और जो उसके साथ 1 सिप ऑफ वाटर जो है ना आप ऊपर से लें, ठीक है। उसके बाद आप एंजिसिड लें। एंजिसिड हमेशा सब लिंगुअल आपने देनी है पेशेंट्स को, सब लिंगुअल ज़बान के नीचे रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अब जो डिस्प्रिन है उसका क्या इंडिकेशन है, उसका क्या एक्शन है,
उसकी आपको मैं डिटेल बताता हूँ। बेसिकली डिस्प्रिन जो है ना वो प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन है उसको रोकेगी और जो ब्लड है, थिक ब्लड है, उसको थिन करके तो ब्लड का फ्लो बढ़ाएगी और वो आर्टरीज जो बिल्कुल नैरो हो चुकी हैं, जो स्टिफ हो चुकी हैं, जहाँ बिल्कुल जो है ना वो फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है, यानी हार्ट की जो परफ्यूजन है वो कम हो गई है, तो फिर क्या करेगी डिस्प्रिन जो है आपके ब्लड को थिन करके तो आर्टरीज में जो है ना वो फ्लो बढ़ाएगी और आपके जो हार्ट को जो है ना वो फ्लो मिलेगा। जब आपके हार्ट को फ्लो मिलेगा तो आपकी हार्ट की सर्कुलेशन जब बेहतर होगी तो आपकी जो पेन थी वो भी सबसाइड हो जाएगी। और जो डिस्प्रिन है वो इटसेल्फ जो है ना वो एक पेन किलर भी है, ठीक है। इसकी डिटेल्स में बाद में बताऊंगा कि ये कहाँ जाकर काम करता है। बेसिकली ये कॉक्स को इनहिबिटर करता है और कॉक्स क्या है ये डिटेल्स बाद में मैं बताऊंगा। पेन मैनेजमेंट में इसको मैं बताऊंगा, आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा कि कौन सी मेडिसिन कहाँ अफेक्ट करती है, कौन सी मेडिसिन कहाँ अफेक्ट करती है। दूसरी जो मेडिकेशंस है हमारे पास है एंजिसिड। एंजिसिड को हम सब लिंगुअल रखते हैं, ठीक है। 3 डोजेज़ हम इसकी रिपीट कर सकते हैं, आफ्टर 5 मिनट्स रिपीट कर सकते हैं। और इसमें हमने सिर्फ ये देखना था कि पेशेंट का जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ ना करे। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर एंजिसिड को हम होल्ड कर देंगे। लेकिन एंजिसिड क्या करेगी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये वेजो डायलेशन है। जब ये वेसल्स को डायलेट कर देगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो फिर हार्ट को प्रॉपरली जो है ना वो ऑक्सीजनेशन मिलेगी, सर्कुलेशन मिलेगी। और दूसरी तरफ ये होगा कि जो जिसकी वजह से पेन हो रहा था हमारे चेस्ट में, वो पेन भी सबसाइड हो जाएगा। जब हमारी वेजो डायलेशन होगी, पेशेंट की वेजो डायलेट करेंगी तो फिर उसका पेन भी रिलीव हो जाएगा। और तीसरी मेडिसिन इसमें यह है कि क्लोबिडिग्रॉल। क्लोबिडिग्रॉल क्या है? क्लोबिडिग्रॉल बेसिकली ये मेडिसिन हैं, ये भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन को कम करती हैं और प्लेटलेट की जो स्टिकिंग और प्लेटलेट्स की जो थिकिंग है उसको कम करके ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं और फिर पेशेंट्स के हार्ट तक जो है ना वो फ्लो इजी हो जाता है, ठीक है। और फिर पेशेंट्स जो है ना वो एक जो एक्यूट सिचुएशन थी उससे बाहर आ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि फर्स्ट टाइम हम जब ईसीजी करते हैं तो यह था कि उसमें इंटीरियर इन्फीरियर वाल एमआई आया होता है और फर्स्ट एड देने के बाद जो है ना वो ईसीजी नॉर्मल आ जाती है। इसको कहते हैं रीकैनलाइज्ड, यानी कि हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी है और पेशेंट की जो क्लॉटिंग थी या जो उसकी ओकुलेशन थी तो वो जो है ना वो डिज़ाल्व हो गई है, वो रिज़ॉल्व हो गई है। तो अब वो पेशेंट्स की जो है ना वो ईसीजी नॉर्मल आएगी। लेकिन इसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने कंसल्टेंट को रिव्यू करवाएं। अगर आपका पेन रिलीव भी हो जाता है तब भी आप जाकर किसी सेंटर में जाकर आप दिखाएं ताकि आपकी जो है ना मुकम्मल ट्रीटमेंट की जा सके, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है ना वो इंजेक्शन हेपरिन देंगे। हेपरिन बेसिकली लो मॉलिक्यूल वेट है, ठीक है, और ये एक ब्लड थिनर है और ये जो कोआगुलेशंस है ये एंटीकोआगुलेंट है, ठीक है। जो थ्रम्बस या जो क्लॉट फॉर्मेशंस बन रही होती है उसकी एग्रीगेशन को कम करता है और जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है उसको कम करता है और थ्रम्बस की जो फॉर्मेशन है, क्लॉट की जो फॉर्मेशन है उसको उसके रिस्क को रिड्यूस करता है बेसिकली। तो ये था बेसिकली आज का ACS प्रोटोकॉल। तो आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। प्रोफेशनल्स और जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक यही सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। और जो मेरा टारगेट है नेक्स्ट मंथ तक के 10 अगस्त तक जो है ना वो मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने और 4000 जो हावर्स वॉच टाइम है वो मैंने पूरा करना है ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके और आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ज़रूर मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफ़िज़।